नमस्कार, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा खान, सहायक आईटी मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मोतिहारी। आप सभी संवेदक को इस वीडियो के जरिए ई मार्क के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ। अभी देश व दुनिया में कोरोना वायरस के कारण अभी लॉकडाउन अपने देश में चल रहा है, जिस कारण आप सभी को ई मार्क के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब हम बताते हैं कि ई मार्क क्या है और मैं आपको ई मार्क के बारे में क्यों बता रहा हूँ। ई मार्क एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पीएमजीएसवाई मेंटेनेंस रोड को मेंटेन, मॉनिटरिंग और भुगतान संबंधी कार्य इस ई मार्क के द्वारा किया जाना है। इसमें आपकी क्या भागीदारी है वो इस ऑनलाइन ई मार्क पोर्टल पर हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, अब आपके पास एक गूगल का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ इस बॉक्स पे हम लोग लिखेंगे ई मार्क बिहार। यहाँ पे एक सबसे फर्स्ट वन आया, ई मार्क इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स अंडर पीएमजीएसवाई। अब यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों के पास ई मार्क का पेज ओपन हो गया। ये सारी जानकारी ई मार्क का इसी वेबसाइट पे मिलेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक आपके लेफ़्ट साइड में लॉगिन और न्यू यूज़र का बटन है, उस पर क्लिक कर देना। अब एक लॉगिन पेज ओपन हो गया। इसमें हम लोग यूज़र आईडी डालते हैं। जहाँ अहमद अफरान लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग यूज़र आईडी डालते हैं और पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया है, इसलिए यहाँ पासवर्ड है जो आपको दिख नहीं रहा है। उसके बाद हम लोग ये कैप्चा है ना इंटर करेंगे। कैप्चा बार बार चेंज होता रहता है। इसको हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे B7C65R। ये जो भी लिखा रहेगा उसे हमें देख के यहाँ टाइप करना है। उसके बाद ये सबमिट बटन पे क्लिक करना। लेकिन उससे पहले ये बता दें, ये यूज़र आईडी पासवर्ड उन्हीं लोगों के पास गया होगा जो रजिस्ट्रेशन ई मार्क पे कराए होंगे। अगर आपने अब तक नहीं कराए हैं तो आप अपने नज़दीकी सहायक आईटी मैनेजर से संपर्क स्थापित कर मदद ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो यूज़र आईडी पासवर्ड मोबाइल में प्राप्त किए हैं वही यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ टाइप करना है। कैप्चा हमेशा चेंज होता रहेगा, उसे देख के आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपका एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, इसको क्लोज कर देंगे। इसमें आपको लेफ़्ट साइड में सर्विसेज फॉर कॉन्ट्रैक्टर माई सेटिंग 2 ऑप्शन आ रहे हैं। राइट साइड में ऊपर अपर में एक लास्ट लॉगिन आ रहा है, मतलब जब भी आप लॉगिन करेंगे तो उसका पीछे प्रीवियस जो लॉगिन किया हुआ रहेगा वो डेट टाइम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, वेलकम वीरेंद्र कुमार सिंह, इनका ही अभी ओपन किया है तो इनका ही नाम आ रहा है। उसके बाद लॉग आउट बटन है। लॉग आउट बटन उस वक्त हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग काम कंप्लीट कर लेंगे, तो इस लॉग आउट बटन पे क्लिक करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले सर्विसेज फॉर कॉन्ट्रैक्टर, ये कैसे काम करेंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। माई सेटिंग इसके बाद में हम लोग देखेंगे। तो सर्विसेज फॉर कॉन्ट्रैक्टर में चलते हैं। सर्विसेज फॉर कॉन्ट्रैक्टर में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे 5 ऑप्शन देख रहे हैं। होम, बिल्स, क्यूरी, ई मार्क, मोबाइल ऐप्स, हेल्प, ये 5 ऑप्शन, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। इस मेन्यू बार में हम लोग 5 ऑप्शन देख रहे हैं। होम बटन,
होम पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपको लेफ़्ट साइड में सर्विसेज फॉर कॉन्ट्रैक्टर, माई सेटिंग, उसको लास्ट लॉगिन कब हुआ था नेम दिखाएगा और लॉग आउट बटन दिखाएगा। जो फर्स्ट वन जैसे लॉगिन किए थे जो पेज आया था सेम वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग है ना बिल्स पे, बिल्स क्या है, बिल्स में दो तरीके का बिल्स, एक सबमिट बिल होंगे, एक रिटर्न बिल होंगे। सबमिट बिल वो होंगे जो आपका पेंडिंग बिल होगा, जो भी पीएमजीएसवाई मेंटेनेंस का पेंडिंग बिल होगा वो आपको सबमिट बिल में जाके वहाँ से सबमिट करना है। वहाँ पे अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो वो बिल आपका डिपार्टमेंट को नहीं पहुँचेगा, जिससे आपको पेमेंट नहीं होगा। तो उसके बाद बिल्स के बाद, सबमिट बिल के बाद रिटर्न बिल है। रिटर्न बिल में ये होता है कि जो भी हम लोग सबमिट किए हैं अगर कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है तो वो आपके डिपार्टमेंट से लौट के आपकी लॉगिन में आ जाएगा। तो पहले हम लोग बिल्स में चलते हैं, बिल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट बिल, रिटर्न बिल। सबमिट बिल पे हमने क्या बताया था, जो भी पेंडिंग बिल होंगे, जैसे जो भी जिसका डेट हो गया तो वो पेंडिंग बिल होंगे तो सबमिट बिल में दिखेगा। जस्ट क्लिक करते हैं सबमिट बिल पे। सबमिट बिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग स्टेट चूज़ करते हैं, स्टेट बिहार हो गया। हाँ, ये एक बात है कि आपका लॉगिन जो होगा, आप कहीं भी काम कराएं, बिहार के किसी भी कोने में काम कराए होंगे, ठीक है, सबका आपका यहाँ पे पैकेज। तो डिस्ट्रिक्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इस चंपारण। पैकेज नंबर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इनका 4 पैकेज आ रहा है, ये 4 पैकेज आ रहे हैं, इसका मतलब 4 पेंडिंग बिल है इनके पास, 4 रोड का पेंडिंग बिल है। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको सबमिट करेंगे। अगर सबमिट नहीं करेंगे तो ये बिल आपके डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा, जिससे आपको पेमेंट नहीं होगा। अगर सबमिट बिल करते हैं तो ही आपको पेमेंट होगा। तो एक फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एक पैकेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए, बिल ईयर यहाँ पूछ रहा है कौन से बिल ईयर का यहाँ पे पेंडिंग है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ 3rd ईयर इनेबल है, 4th ईयर डिसेबल है। मतलब इनेबल का मतलब वो दिख रहा है जिसको सबमिट कर सकते हैं। अगर 3rd ईयर अगर वो डिसेबल रहता तो 4th ईयर का है ना बिल सबमिट होता, इसलिए 3rd ईयर का ही अभी इनेबल है, इसलिए 3rd ईयर का ही बिल सबमिट करें। जस्ट क्लिक कर देंगे 3rd ईयर का बिल पीरियड। यहाँ पे फर्स्ट मंथ लिखा हुआ है, टाइम डेट लिखा हुआ 9/9/2018 से 8/10/2018। इसी तरह पर मंथ का है ना 12 महीने में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे पहले आपका बिल बनता था साल में एक बार, जो भी साल में एक बार बिल बनता था वो आप क्या करते थे, एक बार जाके पेमेंट करवा लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मंथ का एक बार पेमेंट करवाइए तभी दूसरा मंथ का आपका इनेबल होगा। इसलिए यहाँ पहले फर्स्ट मंथ क्लिक कर देंगे। फर्स्ट मंथ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रोड का नाम आ गया, ये टोटल उसका डिटेल्स आ गया और कितना अमाउंट यहाँ अमाउंट है, कितना अमाउंट आपको 7,667 रुपये का बिल अमाउंट आया। अब यही अमाउंट आपका जाएगा डिपार्टमेंट को भेजने के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट बिल इज़ वेरीफाइड एंड रोड्स आर मेंटेन्ड एज पर एग्रीमेंट, तो हम लोग यहाँ क्लिक कर देंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक मोबाइल पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे एक बॉक्स आएगा उस पर डाल देंगे। डालने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो वो डिपार्टमेंट को चला जाएगा। ये आपका एक काम हुआ। अब इस सबमिट बिल जो हमने किया है, ये अब आपको क्या क्या इसमें हो सकता है। तो पहला ये कि कोई ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो ऑब्जेक्शन लगेंगे तो कैसे पता चलेगा भाई ऑब्जेक्शन लगा है। तो आपका ये बिल्स के बाद ये रिटर्न बिल्स है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आएगा डिटेल्स। क्लिक कर देते हैं, देखते हैं ये आपके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा हुआ है, कोई बिल सबमिट ही नहीं किया जिसका आंसर ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ है नहीं। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आएंगे कौन से रोड में लगा हुआ है, किस कान से लगा हुआ है, ये सारा डिटेल्स आएंगे। तो ये बिल्स का
बिल्स का चक्कर ख़त्म हो गया। अब ये सेकेंड वन आता है क्यूरी। क्यूरी का मतलब ये हुआ कि आप जैसे कोई बिल सबमिट किए हैं, आपको रिटर्न बिल में भी नज़र नहीं आ रहा है, तो सोच रहे हैं कि आखिर ये मेरा बिल गया तो गया कहाँ और क्या इस पे काम चल रहा है। तो हम लोग इसको ट्रैक करेंगे, ट्रैक बिल पे क्लिक करेंगे। ट्रैक बिल पे जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है ना कुछ ऑप्शन पूछेंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जो आप सबमिट करते हैं तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, उस रेफरेंस नंबर से आप सर्च कीजिए। ये क्यूरी बिल रेफरेंस नंबर है, इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ सिर्फ रेफरेंस नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे तो वो बिल आ जाएगा और वो बताएगा कि कहाँ पे वो बिल फंसा हुआ है, कहाँ पे फंसा हुआ है। उसके बाद सर्च कर देंगे, देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ पे बिल अभी फंसा हुआ है, वो सर्च कर सकते हैं। तो ये क्यूरी में ट्रैक बिल का इतना ही काम है। उसके बाद हम लोग ई मार्ग मोबाइल ऐप्स पे चलते हैं। इस पे क्या है, दो ऑप्शन आ रहे हैं। ई मार्ग नोटिफिकेशन ऐप पे क्लिक कीजिएगा तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में और यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है उसको वहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आप डालिएगा तो जो भी एक्टिविटी इस ई मार्ग पे होगा, जैसे आपका बिल्स है ना पेंडिंग है, तो वो मैसेज आएंगे कि आपका बिल्स अभी पेंडिंग है। अगर आपका बिल्स है ना मतलब सबमिट हुआ है या कोई ऑब्जेक्शन लग गया तो वो नोटिफिकेशन। ये सेकेंड वन ऑप्शन है ऐप इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो ई मार्ग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो कैसे करना है वो प्रोसेस बताएंगे इस पर। तो ई मार्ग मोबाइल ऐप्स का एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और उसके बाद ये हेल्प पे क्या है, हेल्प में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, डूज एंड डोंट्स। मतलब कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कैसे करना है, मतलब इन सभी के बारे में आप जो भी चीज़ यहाँ हमने बताया है वो रिटन में है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह अगर रेज करना है तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं। डूज एंड डोंट्स का मतलब है क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ये आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे होम बटन है, अब होम पे क्लिक कर दिए, ये आपका फिर से वही पेज आ गया। अब आपका यहाँ पे काम अगर कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पे लॉग आउट बटन पे क्लिक करके इसे बाहर आ सकते हैं। इसमें बस इतना ही है। अब आप सभी संवेदक भाइयों को धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो के जरिए ई मार्ग बारे में जाना है। और जाते जाते ये कहना चाहेंगे कि देश भर में कोरोना से लोग काफ़ी संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए आप स्वयं घर में रहें और अपने परिवार और दोस्तों को भी घर में रहने की सलाह दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।